नहीं अम्मी, पहले तो फोन बिजी जा रहा था बट अब बंद कर दिया है शायद। देखा, यह हैसियत है मेरी आपकी बेटी के नजदीक। वो जानती है कि मैं आपसे फोन करवा रहा हूं, इसीलिए उसने अपना नंबर बंद कर दिया है। अम्मा, बस बहुत हो गई है। अब मैं इस मामूली लड़की के लिए अपनी और बेइज्जती नहीं करा सकता। इसलिए मैंने अब फैसला किया है कि यह रिश्ता बस। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है फैसला करने की। मैं आज यहां सबके सामने इस रिश्ते को खत्म करता हूं। शारिक, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं? सुबह ही आ तो रही है यहाँ। नहीं आएगी वो, ना वो आज यहां आएगी और ना आइंदा कभी। तुम होश में तो हो शारिक? इस बात का मतलब भी समझते हो? सब समझता हूं मैं। बच्चा समझा हुआ आपने मुझे। जब आपका बेटा हमें धमकियां दे सकता है तो हमारा भी तो हक है कि हम अपने फैसले पे नजरसानी करें। शायद तुम भूल रहे हो, ये मंगनी तुमने या मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे मरहूम बड़े भाई ने बड़ी चाह से की थी। क्या तुम्हें उनकी खुशी का भी पास नहीं? ये रिश्ता जो आज तक कायम था, यही इस बात का सबूत है कि मैं अपने मरहूम भाई को दी हुई ज़बान का पास रख रहा था। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। मैंने तो याद रखा कि ये मेरा भतीजा, लेकिन ये भूल गया कि मैं इसका चाचा हूं। धमकियों से रिश्ते नहीं चलते भाभी जान। फिर मेरी बेटी का भी ख्वाब है एक बड़ी डॉक्टर बनने का। इन हालात के अंदर मैं उससे उसके ख्वाब कैसे छीन सकता हूं? मेरी बेटी ने हमेशा मेरी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। कभी मुझसे मेरी हैसियत से बढ़कर नहीं मांगा। वाह 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 वाह, क्या बात है चाचा। सीधा सीधा कहिए ना कि अब आपकी नीयत बदल गई है। अपनी बेटी से नौकरी करवाना चाहते हैं, उसकी कमाई खाना चाहते हैं। और बेटा तो आपका है नहीं, जाहिर है बुढ़ापे का सहारा तो चाहिए होगा ना। इस जुबान को लगाम दो। क्यों क्यों, क्या झूठ बोला इसने? ठीक ही तो कह रहे हैं मेरा मोहित। बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि बात इतनी सादा नहीं है। आज जो तुम इतनी हिम्मत करके बोल रहे हो ना, मतलब यूं कि बेटी ने जरूर शहर में कोई ना कोई शहरी बाबू ढूंढ के रखा होगा। भाभी, मेरी बेटी के किरदार पे कीचड़ ना उछाले। अरे जाओ जाओ, ये गैरत जाके कहीं और दिखाना। बेटी तो ठेंगा दिखा के बैठ गई, यहाँ तो उसे बुला नहीं सके, और अब उसकी सारी हरकतों का मलबा बेचारे मेरे बेटे पर डाल रहे हो। अच्छा, इस खानदान में कोई है मेरी बेटी जैसी? है कोई? डॉक्टर है वो, डॉक्टर। बचपन से अव्वल नंबर पे आती रही है। इतनी ज़हीन होने के बावजूद इस मैट्रिक पास से शादी करने जा रही थी। डॉक्टरी तक छोड़ रही थी अपनी। आपने अगर वक्त पर अपनी बेटी की शादी की होती तो मामला यहां तक ना पहुंचते।
लेकिन नहीं, आपने हमेशा मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। हर बार उसकी जगह अपनी बेटी की शादी की है। हत्ता कि आज भी आप अपनी बेटी की शादी कर रही हैं और मेरी बेटी की रुखसती का कोई जिक्र नहीं है। या अल्लाह, सुन रहे हो तुम सब इस शख्स की बातें? इसका असल चेहरा तुम लोग देख रहे हो? क्या कोई चचा अपनी यतीम भतीजियों के लिए इतना बुग़्ज़ दिल में रखता है? अरे चचा तो बाप की जगह होते हैं और तुम शारिक अहमद। बाप ही तो हूं, जभी तो अपने बेटी के लिए दिल में दर्द महसूस हो रहा है मुझे। आपके बेटे की वजह से मैंने अपनी बेटी को कितनी बार आजमाइशों में डाला, लेकिन अब मैं उसे उसके ख्वाबों से दूर नहीं कर सकता। और आपकी ये बातें सुन के तो अब गवारा नहीं है मुझे कि मैं इस रिश्ते को मजीद तूल दूं। लिहाजा मैं सबके सामने आज इस रिश्ते को खत्म करता हूं। क्या देख रही है मुझे खड़ी हुई? सामान पैक करो। अब इस घर में 1 मिनट भी ठहरना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। चचा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जिस लड़की को मैंने इतना चाहा, इतना इंतजार किया, उसने मुझे इनकार कर दिया। सारे खानदान ने मुझे रुस्वा कर दिया। ना मेरे लाल, तू दिल छोटा ना कर। शारिक ने तुझ जैसे हीरे की कदर ना करके खुद अपना ही नुकसान किया है। नहीं अम्मा, सिर्फ चचा और सुबोई का कसूर नहीं है, तुम भी बराबर की जिम्मेदार हो। अगर मुझे वक्त पे शादी करने दी होती, मुझसे पहले मेरी बहनों को ना ब्याया होता, तो आज किसी में इतनी जुर्रत नहीं होती कि मेरे ही घर में मुझे रुस्वा करते। अल्लाह ना करे कि तुझे रुस्वा होना पड़े। देखना खुदा कैसे ख्वार करेगा उन सबको, और वो भी उसी बेटी के हाथों जिसकी पढ़ाई पर इतना इतरा रहे हैं। अरे औकात ही क्या है उस सबूही की, तेरी जूती के बराबर भी नहीं है। और डॉक्टरी करके जो तीर मारेगी ना, मैं भी देखूंगी। बस तू खैर से ना बहन को अपने घर का कर दे, फिर देख मैं खुद तेरे लिए दुल्हन ढूंढ कर लाऊंगी। जी भाई, अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं, आप परेशान नहीं हो, सब सही हो जाएगा। हेलो। हेलो जमीर, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया, हैरान जरूर किया। क्यों? मैं सोच रहा था कि वहां तो तुम्हारा मंगेतर साई की तरह तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें फुर्सत ही कहाँ मिलेगी बात करने की। कौन सा मंगेतर, कैसा मंगेतर, सब कुछ हवा हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं गई नहीं। क्या मतलब नहीं गई? तुम तो कह रही थी कि अब्बू ने बुलाया है तुम्हें। हाँ हाँ, लेकिन मैंने अब्बा को इनकार कर दिया और कह दिया मुझे डॉक्टर बनना है, मुईद से शादी नहीं करनी।
और वो मान गए? मान गए और मंगनी भी खत्म कर दी। आई डोंट बिलीव इट, आर यू सीरियस? जिंदगी में पहली दफा मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पास हुई, बड़ी बहादुर निकली तुम तो भाई। लेकिन जमीर, तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी अप्रिसिएशन, इस सब ने मुझे मजबूर किया एक कदम उठाने के लिए, वरना शायद मैं तो बहुत पहले ही हार मान चुकी होती। अपने वालिदैन की खुशी के लिए अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ के मोहित का हाथ थाम लेती। अच्छा प्लीज ऐसे नहीं कहो, मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था तुम्हें कि इंसान वही होता है जो अपनी मर्जी से जिंदगी जीता है, वरना ये जिंदगी नहीं होती, इसको लोग गुजार रहे होते हैं बस, वो भी बड़ी मुश्किल से। एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू इंडिपेंडेंट लाइफ। अब अपने एम्बिशंस को, अपनी टारगेट्स को फोकस करना और बस उनको नज़रअंदाज मत करना। जो दिल में ठानी है उसको हासिल करना है, ठीक है? जमीर, मुझे मुल्क की सबसे बड़ी हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है। गुड लक। और तुम्हारा क्या फ्यूचर प्लान है? मेरा फ्यूचर प्लान बस इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करके इंशाल्लाह बाहर जाऊँगा। कहाँ जाओगे? यूरोप जाना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि कम से कम जीते जी जन्नत देख लूँ। मरने के बाद किसको पता जन्नत मिलती है कि नहीं मिलती। जमीर, मुझे लगता है ये लोग आ गए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।